आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं मुख्य समाचार। भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर की रखी आधारशिला, इसके साथ शहर हुआ राममय। आतिशबाजी एवं मिठाई बांटकर मनाई खुशी। एलकेजी कॉलोनी पहुंचा कोरोना, बना नया कंटेनमेंट। आग में जली महिला की उपचार के दौरान मौत। बुधवार को खुला बाजार, उमड़ी ग्राहकों की भीड़, सुरक्षा का नहीं ध्यान। 5 बजे के बाद भी खुला रहा बाजार। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की हुई शुरुआत, कहा विधायक ने 2 आंदोलन के बने थे साक्षी। और सोयाबीन के विकल्प के रूप में मक्का बन रही धान की सहायक फसल। समाचार विस्तार से। भारतीय धर्म संस्कृति के आधार स्तंभ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में 5 अगस्त को मंदिर निर्माण का भव्य भूमि पूजन समारोह अभूतपूर्व मुहूर्त में हो गया, जिसकी भक्ति धारा संपूर्ण देश दुनिया के 7 नगर इटारसी में भी प्रवाहित हुई। मुख्य आयोजन श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर में हुआ। भारतीय धर्म संस्कृति के आधार स्तंभ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में 5 अगस्त को मंदिर निर्माण का भव्य भूमि पूजन समारोह अभूतपूर्व मुहूर्त में हो गया, जिसकी भक्ति धारा संपूर्ण देश दुनिया के 7 नगर में भी प्रवाहित हुई। मुख्य आयोजन श्री द्वारकाधीश मंदिर में हुआ। श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर, फल बाजार, तुलसी चौक एवं श्री राम जानकी मंदिर पहली लाइन में दिन भर धार्मिक आयोजन होते रहे। प्रातः काल से दोनों मंदिरों में बैतूल से आए कलाकारों के द्वारा रंगोलियां सजाई गईं। मंदिर परिसर को केले के वृक्षों और आम के पत्तों से सजाया गया। श्रद्धालुओं ने ठाकुर श्री द्वारकाधीश को बुधवार के दिन धनुर्धारी राम के रूप में देखा। वैसे सामान्यतः केवल चैत्र की नवरात्रि में रामनवमी के दिन ठाकुर श्री द्वारकाधीश धनुर्धारी राम बनते हैं, लेकिन अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के भव्य निर्माण के अवसर पर उन्हें राम जी बनाया गया। पूरे इटारसी शहर के प्रत्येक मंदिर में निरंतर धार्मिक आयोजन मंगलवार से किए जा रहे हैं। शाम 7 बजे 2100 दीप प्रज्वलित किए गए। संध्या काल में विद्वान ब्राह्मणों के समूह ने संगीतमय सुंदरकांड का वाचन किया। इस दौरान मंदिर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल शर्मा, प्रमोद पगारे, कार्यक्रम संयोजक जसवीर सिंह छाबड़ा सहित बड़ी संख्या में राम भक्त उपस्थित रहे। समूचे मंदिर प्रांगण में जब दीपों की रोशनी से ऐसा प्रतीत हुआ मानो अयोध्या की दिवाली की चमक यहाँ आ गई हो। बड़े मंदिर के साथ ही श्री बूढ़ी माता मंदिर, श्री देवल मंदिर, दिगंबर अखाड़ा मुख्यालय, श्री राम जानकी मंदिर, हनुमान धाम मंदिर, माता महाकाली मंदिर, सोना सावरी नाका सहित सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर दीप प्रज्वलन के साथ ही रामधुन बजती रही। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के शिलान्यास के पूर्व संध्या इटारसी के सूरजगंज क्षेत्र के शंकर गली मोहल्ले वासियों ने अपने अपने घरों के सामने दीप प्रज्वलित कर आतिशबाजी की, साथ ही डीजे पर भगवान श्री राम के भजन का आयोजन किया। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे दीपावली उत्सव के समय माहौल होता है। ऐसे उत्सव के बीच भगवान श्री राम के मंदिर के शिलान्यास के पूर्व यह आयोजन हुआ। इस अवसर पर सभी ने अपने अपने घरों से दीपक लेकर मंदिर में भी लगाए। मोहल्ले के नन्हे मुन्ने बच्चों में अच्छा खासा उत्साह था, जिसमें मोहल्ले के सभी वासियों के साथ मंडल अध्यक्ष डॉक्टर नीरज जैन, महामंत्री मुकेश चंद्र मैना, ऋषि दुबे, वार्ड वासियों में नीलेश जैन, ब्रजेश मालवीय, राजेश मालवीय, संदीप नामदेव, अनीता शर्मा, सुनीता ठाकुर, मालती गुंजन जैन, सुमन ठाकुर, प्रमोद शास्त्री आदि वार्ड वासियों के साथ अन्य लोग भी उपस्थित हुए। राम मंदिर भूमि पूजन के अवसर पर अशोक साहू प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रदेश उपाध्यक्ष के मार्गदर्शन में 1100 दीपों से जगमगाया सुक्तवा का सिद्ध हनुमान मंदिर। महाआरती, सुंदरकांड, रामधुन एवं अखंड रामायण पाठ का आयोजन भी हुआ। रामलला जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के अवसर पर प्रसिद्ध हनुमान मंदिर ग्राम सुक्तवा में भी 5 अगस्त को महाआरती, अखंड रामायण पाठ, दीप प्रज्वलन आदि धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हुए। मंदिर के पंडाल परिसर स्थित श्री हनुमान मंदिर में 5 अगस्त दोपहर 12 बजे महाआरती हुई। कार्यक्रम के मार्गदर्शक अशोक साहू एवं मंदिर के पुजारी पंडित अजय व्यास ने बताया कि इस अवसर पर भक्तगण रामधुन, सुंदरकांड का श्रवण करते हुए नाच गाना भजन के साथ उत्सव का आनंद लिया एवं
हनुमान मंदिर में पिछले कई वर्षों से श्रावण मास में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जाता है। इस धार्मिक उत्सव में सुक्तवा के वरिष्ठ एवं युवा ग्रामीण दीपक मालवीय, अजय साहू, अंकित यादव, विक्रम श्रीवास, मोनू प्रजापति, प्रमोद व्यास, सौरभ विश्वकर्मा एवं पंडित नन्नू महाराज का विशेष योगदान रहा। भाजपा के चुनावी एजेंडे राम मंदिर होता था। साथ ही भाजपा ने नारा दिया, सौगंध राम की, मंदिर वहीं बनाएंगे। भाजपा इस नारे का पलटवार करते हुए कांग्रेस ने नारा दिया कि तारीख नहीं बताएंगे, अब मंदिर निर्माण की तारीख आ गई। कांग्रेस के बाद कुछ बोलने के लिए बचा नहीं। राम मंदिर निर्माण से जुड़े दो बड़े आंदोलनों के साक्षी डॉक्टर शर्मा बने। डॉक्टर शर्मा ने अपनी खुशी का आगाज इन शब्दों में किया। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि सन 1990 में एक जत्थे को लेकर अयोध्या में आयोजित राम मंदिर के आंदोलन को लेकर भाग लेने जा रहे थे। उस दौरान वह रास्ते में पकड़े गए। वहां उन्हें 7 दिन तक अस्थायी जेल में रखा गया था। इसके बाद भी हम अयोध्या पहुंचे थे। इसके उपरांत 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी ढांचा ढहाया गया था, उस दौरान मैं अयोध्या में ही था। सही मायने में 6 दिसंबर को ही भगवान श्री राम की मंदिर की शुरुआत हो चुकी थी। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि उस दौरान पूरा उत्तर प्रदेश राममय हो गया था। जहां जहां से हम गुजरे वहां के नागरिकों ने हमारा भव्य स्वागत किया था। डॉक्टर शर्मा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी राज को साधुवाद देते हुए इस पुनीत कार्य को शुरुआत के लिए बधाई भेजी है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर शिलान्यास के साथ इटारसी में भगवान श्री द्वारकाधीश मंदिर में 2100 दीपों को जलाकर पूरे होशंगाबाद जिले में खुशी का संदेश भेज रहे हैं। का श्रृंगार भगवान राम के रूप में भी किया। आज भगवान द्वारिकानाथ धनुष बाण लेकर के खड़े और आज दीप 2100 दीपों से हम दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। लाइटिंग की है। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ अभी जारी है और हमारी सब राम भक्तों से प्रार्थना है, सारे हिंदू समाज से प्रार्थना है कि अपने अपने घरों में सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। छोटा मंदिर राम मंदिर जो है उसमें भी यही सब व्यवस्थाएं की गई। देखिए 1947 में हमारा भारत तो आज़ाद हो गया, किंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भगवान राम को कैद कर दिया उनकी जन्मभूमि। आज 70 साल बाद
हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कानून के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के द्वारा उस समस्या को हल किया और आज सही मायने में हमारा भारत आज आज़ाद हुआ, क्योंकि भगवान राम जब तक ताले में बैठे थे तब तक हमारे देश की अस्मिता, हमारे देश का स्वाभिमान, हमारे देश की आस्था भी ताले में थी। आज उस सब के ताले खुल गए और भारत अब आगे से फिर एक गौरवशाली राष्ट्र बनेगा। हमारे समाज की अस्मिता बढ़ेगी। भगवान राम की कृपा है ये, और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रयत्न है। मैं प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और समस्त साधु समाज को साधुवाद देता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। दोनों आंदोलनों में मुझे प्रभु की कृपा से जाने का अवसर मिला। 1990 के 26 अक्टूबर को हम लोग निकले थे यहाँ से और करीब 50-60 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी, पर हम रास्ते में पकड़े गए और 7 दिन जेल में बंद रहे। जब अयोध्या में गोली कांड हुआ तब हम कादीपुर की जेल में थे। हमारे साथ इटारसी के कोई 40-50 साथी और होशंगाबाद के थे। और अगली बार हम 6 दिसंबर के दिन वहीं थे, जिस दिन वह ढांचा गिराया गया और जिस दिन सही मायने में भगवान राम के मंदिर की स्थापना का काम एक तरह से प्रारंभ हुआ। मैं उन क्षणों को कभी भूलता नहीं और ये भी नहीं भूलता कि सारा उत्तर प्रदेश राममय हो गया था। जहाँ जहाँ से हम कार सेवा निकलते थे वहाँ वहाँ हमारा भव्य स्वागत किया जाता था, हमें सब तरह से सुविधाएं दी जाती थी। मैं उस क्षण को प्रणाम करता हूँ, उन उत्तर प्रदेश के वासियों को नमन करता हूँ जो भगवान राममय हो गए, और योगी जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को भव्य बनाया और शपथ लेते ही जिन्होंने दीपावली मनाना प्रारंभ कर दिया था अयोध्या। श्री राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन के उपलक्ष्य में 5 अगस्त की शाम भाजपा नेता शिव किशोर रावत के निवास पर भगवान श्री राम का पूजन अर्चन कर कार सेवकों का सम्मान किया गया। श्री राम के मंदिर निर्माण का भूमि पूजन के उपलक्ष्य में 5 अगस्त की शाम 6:30 बजे भाजपा नेता शिव किशोर रावत के निवास पुरानी इटारसी वार्ड क्रमांक 5 में भगवान श्री राम का पूजन अर्चन सामूहिक रूप से कार सेवकों द्वारा किया गया। इस अवसर पर भगवान श्री राम के चित्र पर पुष्पहार चढ़ाकर भक्ति भाव के साथ आरती की गई। इसके पश्चात इटारसी से अयोध्या गए कार सेवकों का पुष्पहार एवं गमछा पहनाकर सम्मान किया गया, जिसमें अयोध्या में संघर्ष करने वाले उमाशंकर चौधरी, अनुराग सिंह ठाकुर, जमरा प्रसाद महतो, दयाल सिंह बंजारा, शिव किशोर रावत, जयप्रकाश करिया पटेल, रमाकांत चौधरी, गोकुल प्रसाद बाथरी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता उमेश पटेल, पूर्व पार्षद यज्ञदत्त गौर, राजकुमार मालवीय एवं अन्य सदस्य मौजूद थे। अयोध्या पहुंचकर कार सेवा की गाथा की कार सेवक शिव किशोर रावत एवं दयाल सिंह बंजारा द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। अयोध्या में भगवान राम की कार सेवा के लिए जब हमारे संगठनों ने यहाँ से जब जत्थे रवाना किए तो हम सब लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, ऐसे अनेकों लोग कार सेवा में गए और रास्ते रास्ते जो भी कठिनाई हुई सबको सहते हुए और अयोध्या पहुँचे। अयोध्या में भगवान राम के पहली कार सेवा में जाकर गिरफ्तार हो गए थे कादीपुर में, वहाँ 13 दिन बंद रहे। उसके बाद जब 92 वाली कार सेवा हुई तो उसमें सीधे अयोध्या पहुँचे और अयोध्या जी पहुँचने के बाद में दूसरे दिन जो जैसा तय प्रोग्राम था और सारे कार सेवकों की भीड़ अनियंत्रित हो गई और बाबरी को विध्वंस करके और वहाँ पर रामलला का अस्थायी चबूतरा निर्माण किया। उस चबूतरा निर्माण में भी बड़ा सौभाग्य इटारसी नगर का कि हमारे शिव चौधरी हमारे साथ थे, जिनको मिस्त्री का काम आता था। तो राज मिस्त्रियों की वहाँ ज़रूरत थी, अलाउंस हो रहा था, तो राज मिस्त्री के साथ में हमें भी वो मंच तक अस्थायी चबूतरा निर्माण में हमारे भी सबके हाथ लगे। हम पूरा अस्थायी भगवान का को वहाँ पे विराजमान करके आरती जो अभी हुई वही आरती के बाद में वहाँ से वापस लौटे। एक लंबे समय की संघर्ष की कहानी पूरी और अब जाके वहाँ पे एक अच्छा भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है, तो कैसा उसको क्या मानते हैं? अत्यंत हर्ष का विषय है और मन बहुत वो है, लेकिन मर्यादा थी लॉकडाउन की, नहीं तो हम सब लोग आज अयोध्या में होते, जितने लोग यहाँ बैठे हैं अपने साथियों सहित परिवार सहित अयोध्या जाते। अयोध्या में पैर रखने की जगह नहीं बचती, अयोध्या जी में इतने लोग पहुँचते, लेकिन मन को मार के
प्रशासन के निर्देश का पालन करके अपने घरों में ही भगवान की घर जो को ही सेवा हो अयोध्या सकती बना वो दिया। अपने घर को ही अयोध्या बना के और सेवा कर रहे हैं। जी पूरे भारतवर्ष के जितने भी कार सेवक वहाँ पहुँचे थे, हमारे लिए संगठन द्वारा नक्शा दिया गया था। उस नक्शे के आधार पर हमने अपनी जो यात्रा थी उसको प्रारंभ किया और हमको ऐसा लगा ही नहीं कि अयोध्या पहुँचने पे हमारा सब प्रकार के वहाँ से ग्रामवासियों ने, वहाँ के प्रधान ने, वहाँ के अधिकारियों ने हमारा बहुत सहयोग किया और हमको पूरी यात्राएं रातों रात नाव में बिठाल के अन्य लोगों से बचा के दे हुए हमको कादीपुर जेल में हमको प्रशासन द्वारा अरेस्ट कर लिया। कोरोना संक्रमण का खतरा शायद व्यापारियों को नहीं है। यही कारण है कि 4 दिन के लॉकडाउन के बाद बुधवार को खुले बाजार प्रशासन की गाइडलाइन का खुला उल्लंघन करते नजर आए। 1 से 4 अगस्त तक खुले लॉकडाउन के बाद बुधवार को सुबह से बाजार में अच्छी खासी ग्राहकों की भीड़ देखी गई। हालात ऐसे थे कि ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा था, ना ही व्यवसायी और ना ही ग्राहक मास्क लगाए दिखे। यदि बाजार में इक्का दुक्का कोरोना पॉजिटिव मरीज बाजार में घूम जाएं, तो उसकी चपेट में सैकड़ों लोग आ सकते हैं। उस स्थिति में शहर का क्या होगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। प्रशासन ने 5 अगस्त से पूर्व निर्धारित समय के अनुसार बाजार खुलने की छूट दी थी, किंतु 5 अगस्त को शाम 6 बजे तक अधिकांश बाजार खुला हुआ था। स्टेडियम क्षेत्र में दुकानें अवश्य 5 बजे बंद हो गई थी। लगता है कि कुछ दुकानदारों ने ठान ली है कि जब प्रशासन का डंडा ना दिखे तब तक तो प्रशासन के आदेशों को अपने पैर के नीचे रखें। बुधवार को प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा शाम 5 बजे के बाद बाजार में नहीं पहुंचा, जिससे बाजार में 5 बजे के बाद दुकानें खुली रहीं। शहर के एलकेजी कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। इसके साथ ही एक और नया कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। बुधवार को 2 भर्ती मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। होशंगाबाद जिले के विभिन्न शहरों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। इटारसी में जहां एक दिन पूर्व मंगलवार को कोरोना से राहत थी, वहीं बुधवार को भोपाल से आई रिपोर्ट में एलकेजी कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। एलकेजी कॉलोनी निवासी कोरोना संक्रमित दूसरे शहर की नगरपालिका का अधिकारी है। अब प्रशासन उसकी हिस्ट्री निकालने का प्रयास कर रहा है। इधर रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे उपचार के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करने के साथ कॉलोनी को सैनिटाइज किया गया। एलकेजी कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव केस आने से यहां भी दहशत का माहौल देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को 5 संदिग्धों के सैंपल लिए हैं। एक और जहां कोरोना के पॉजिटिव मरीज दिनों दिन बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से कोरोना मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं। मंगलवार को जहां 7 भर्ती मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है, वहीं बुधवार को 2 भर्ती मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें भी डिस्चार्ज किया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। I'm a fairy doll on a Christmas tree. सॉरी मिसेस मेहरा, हम आपको राहुल के बचपन प्ले स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकते। जब हमारे इमर्सिव लर्निंग से बच्चे किताबों से सुनेंगे, स्मार्ट क्लासेस से एक्सप्लोर करेंगे और क्लासरूम को एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस बनाएंगे, तो आप अपना बचपन फिर एक बार जीना तो चाहेंगे ही, बट सॉरी। क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। बचपन प्ले स्कूल, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। Now in Itarsi, an ISO 9001-2008 certified organization, India का favorite play school, बचपन a play school, play group, nursery, KG, activity center, 1500 plus schools nationwide. Admission open. Visit Noble Heights near BSNL office, Lakkadganj, Itarsi, 235940. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिल
गणेश चतुर्थी, नवदुर्गा उत्सव एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ताज टीवीएस पेश करते हैं महालोन एवं एक्सचेंज मेला। एक्सचेंज मेले में आप अपना कोई भी पुराना 2 व्हीलर वाहन लाएं और एक्सचेंज मूल्य से 4,000 रूपए तक का फायदा फाइनेंस कराने पर 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा या पेटीएम द्वारा पेमेंट करने पर 4,800 रूपए तक का फायदा। स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए वाहन बीमा कराने पर 1,500 रूपए तक का फायदा। टीवीएस के सभी मॉडल जैसे टीवीएस जुपिटर, टीवीएस पे प्लस, टीवीएस जेएस 125 सीसी, टीवीएस इंटार्क, स्टार सिटी प्लस, टीवीएस स्पोर्ट, टीवीएस विक्टर, टीवीएस अपाचे 4V, टीवीएस एक्सल 100 हैवी ड्यूटी सेल्फ स्टार्ट के साथ टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा, 62 किलोमीटर का माइलेज, 5 वर्ष की वारंटी, आकर्षक विभिन्न रंगों में नए लुक स्टाइल के साथ मात्र 12,000 रूपए डाउन पेमेंट जमा कर ले जाएं टीवीएस जुपिटर। बाकी आसान किस्तों में टीवीएस स्पोर्ट मात्र 10,000 रूपए का डाउन पेमेंट जमा कर ले जाएं टीवीएस स्पोर्ट। बाकी आसान किस्तों में तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266-282 और मोबाइल नंबर 82691-39213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रूपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रूपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रूपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रूपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रूपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 098-930-54377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। नमस्कार, ब्रेक के बाद जियो हेल्थवे न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। आग लगाकर आत्महत्या का प्रयास करने वाली न्यूयॉर्क निवासी महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। उसका उपचार भोपाल के हमीदिया में किया जा रहा था। न्यूयॉर्क स्थित बकरी मोहल्ला के खेड़ापति मंदिर के पास रहने वाली 38 वर्षीय ममता निषाद पत्नी महेश निषाद ने शनिवार को अलसुबह अपने ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा ली थी। घटना के दौरान उसकी बहनें एवं भाई घर में सो रहे थे, वहीं पति बाहर था। आग में जलने के बाद परिजनों द्वारा उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लाया गया था, लेकिन उसकी हालत नाजुक होने के कारण चिकित्सकों ने उसे भोपाल रेफर किया था, जिसकी हमीदिया अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में वर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ थी, तनाव में आकर उसने आत्महत्या की है। हरफन मौला कलाकार किशोर कुमार के जन्मदिन पर शहर के हरफन मौला गायक कलाकार अजय सिंह राजपूत ने उनके गीतों को गुनगुनाकर संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित की। फिल्म जगत के चर्चित सितारे किशोर कुमार, जिनकी गायकी का लोहा पूरा देश मानता था, उनके गाए हुए सैकड़ों सदाबहार फिल्मी गीत आज भी पसंद किए जाते हैं। इसलिए स्थानीय गायक कलाकार
अजय सिंह राजपूत, जिन्हें इटारसी में विमल दा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने किशोर दा के जन्मदिवस पर गीतों की बेहतरीन प्रस्तुति प्रदान करते हुए उन्हें संगीत में श्रद्धांजलि अर्पित की। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के चलते कोई भी आयोजन सार्वजनिक रूप से नहीं हो पा रहे हैं, अतः यह गीतों की संगीत में प्रस्तुति भी कलाकार अपने घरों से ही प्रदान कर रहे हैं। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों झंगों में समाएगी, रंगों झंगों में समाएगी, जिस तरह से इतनी सुंदरता एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए, जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। की सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल सी कोमलता, खेतिहर क्षेत्र के वर्तमान में खरीफ मौसम में धान के बाद द्वितीय फसल के रूप में मक्का को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि विगत कई वर्षों से सोयाबीन की पैदावार नहीं होने के कारण मक्का ने उसके विकल्प को पूर्ण कर दिया है। नर्मदा कछार की भूमि पर सन 1980 से 2000 तक सोयाबीन की फसल खरीफ मौसम की प्रमुख फसल के रूप में उत्पादित होती थी, जिसे काला सोना और पीला सोना कहा जाता था। सोयाबीन ही वह फसल थी जिसने खेतीहर किसानों को तो मालामाल किया ही, जिले में औद्योगिक रोजगार के अवसर भी उत्पन्न किए। इटारसी सहित जिले के अन्य शहरों में भी सोयाबीन प्लांट के कारखाने स्थापित होने से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला। लेकिन साल 2005 के बाद सोयाबीन के उत्पादन में निरंतर गिरावट आने से इसकी जगह धान ने ले ली और यह सोयाबीन धान की सहायक फसल बन गया, जो 10 वर्षों तक रही, परंतु पिछले 5 वर्षों में तो सोयाबीन की फसल विलुप्त होने की कगार पर आ गई और अब इसकी जगह मक्का ने ले ली है। वर्तमान खरीफ मौसम में भी धान के बाद अगर कोई फसल नजर आती है तो वह मक्का है, जो इन दिनों खेतीहर भूमि पर लहला रही है। वहीं सोयाबीन फसल महज कुछ स्थानों पर ही दिखाई देती है, वह भी रोगग्रस्त। इसे लेकर ग्राम साकेत के युवा किसान मनोज पटेल ने बताया कि पीला मौजिक सहित अनेक बीमारियों के कारण अब सोयाबीन की फसल का उत्पादन करना मुश्किल हो गया है, इसलिए खरीफ मौसम में धान और मक्का ही किसानों की पहली और दूसरी प्राथमिकता बन गई है। पानी कम गिरने के कारण धान की फसलें प्रभावित हुई है, धान भी पूरी तरह लग नहीं पाई है और ऊपर की जो बारिश होती है इससे धान की फसलों को फ़ायदा होता है, तो वो फ़ायदा फसलों को मिल नहीं पा रहा है। ट्यूबवेल से पानी तो मिल जाता है, लेकिन क्या है, जो ऊपर से जो बारिश होती है, प्राकृतिक जो बारिश होती है, उससे फसल में जो प्रोग्रेस होती है वो अलग रहती है। 1-1.5 महीने बारिश होनी चाहिए, जब तक धान की फसल पक ना जाए, जब तक मतलब उसमें फल ना आ जाए, जब तक। लेकिन सोयाबीन की फसलें वो आती थी
इसमें क्या है, सोयाबीन का उत्पादन होता नहीं है। सोयाबीन हर साल घाटा नुकसान अधिक होने के कारण लोग मक्के की तरह रुख करने लगे हैं। मक्का क्या है, अच्छा उत्पादन भी देता है, साथ में इसमें बारिश से कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है। तो लगती है, लेकिन क्या है मक्का में क्या है फिर भी उत्पादन हो जाता है। सोयाबीन तो क्या है अधिकतर पीला मैजे के रोग वगैरह आ जाता था तो वो नष्ट हो जाता था। बुजरिया के उपलक्ष्य में नव जागृति फुटबॉल क्लब द्वारा रेलवे इंस्टीट्यूट ग्राउंड पर खिलाड़ियों के भविष्य और फिटनेस को देखते हुए एक बार फिर क्लब को शुरू करने का निर्णय लिया गया। बुजरिया के उपलक्ष्य में नव जागृति फुटबॉल क्लब द्वारा रेलवे इंस्टीट्यूट ग्राउंड पर खिलाड़ियों के भविष्य और फिटनेस को देखते हुए एक बार फिर क्लब को चालू करने निर्णय लिया गया। इस अवसर पर नव जागृति फुटबॉल के सचिव फरीद खान द्वारा बताया गया कि क्लब को फिर से शुरू किया जा रहा है, जिसमें यार्ड रेलवे कर्मचारी एवं बच्चों को प्रैक्टिस के लिए पूरी सुविधा दी जाएगी। आगे कभी प्रशासन की अनुमति मिलती है तो 15 अगस्त से फुटबॉल का टूर्नामेंट जिला स्तरीय कराया जाएगा। रेलवे जूनियर इंस्टीट्यूट ग्राउंड पर छोटी सी मीटिंग की गई, जिस मीटिंग क्लब के कोच आशीष डेविड, संरक्षक राकेश चंदेले, वरिष्ठ खिलाड़ियों में रफीक भाईजान, मुन्नू भैया, शेख लतीफ़, हसमुख भाई, शेख असलम, यूनुस, जगदीश पांडव, जाहिद पठान, मंसूर खान, मंजूर, श्याम गुड्डू, मसीह आदि खिलाड़ी उपस्थित थे। महरागांव निवासी एक युवक को पुलिस ने 60 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी अवैध रूप से कच्ची शराब बेच रहा था। शहर में कच्ची शराब का अवैध व्यवसाय जमकर चल रहा है। पुलिस एवं आबकारी विभाग के तमाम प्रयासों के बाद भी कच्ची शराब के व्यवसाय पर अंकुश नहीं लग सका। ऐसे ही पुलिस ने महरागांव निवासी 42 वर्षीय किशोर उर्फ छोटेलाल चौधरी को बोरतलाई तिराहे के पास से गिरफ्तार किया है। विवेचना अधिकारी देवीलाल पाटीदार के अनुसार आरोपी बोरतलाई तिराहे के पास कच्ची शराब बेच रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर की रखी आधारशिला, इसके साथ शहर हुआ राममय। आतिशबाजी एवं मिठाई बांटकर मनाई खुशी। एलकेजी कॉलोनी पहुंचा कोरोना, बना नया कंटेनमेंट। आग में जली महिला की उपचार के दौरान मौत। बुधवार को खुला बाजार, उमड़ी ग्राहकों की भीड़, सुरक्षा का नहीं ध्यान, 5 बजे के बाद भी खुला रहा बाजार। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की हुई शुरुआत, कहा विधायक ने 2 आंदोलन के बने थे साक्षी। और सोयाबीन के विकल्प के रूप में मक्का बन रही धान की सहायक फसल। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए।